हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन इंटरफेस विथ माई एसक्यूएल का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। द कोड गिवन बिलो इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे टेबल का नाम जो है आपका स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। और फील्ड का नेम है रोल नंबर और उसका डेटा टाइप हमें इंटीजर लेना है। नेम डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा और एक फील्ड का नाम है क्लास, है ना। क्लास में देखो डबल एस नहीं है क्योंकि क्लास एक स्पेशल कीवर्ड भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डबल एस नहीं है। तो क्लास ये हमारा एक अनदर फील्ड है जिसका डेटा टाइप हमें इंटीजर रखना है। मार्क्स और इसका डेटा टाइप हमें इंटीजर रखना है इसका, ठीक है। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड माईएसक्यूएल। तो जब आप कनेक्टिविटी करेंगे बिटवीन पाइथन एंड माईएसक्यूएल तो आपको कुछ इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। यूजर नेम आपको रूट रखना है, पासवर्ड टाइगर रखना है ना। एग्जाम में आपको टाइगर ही लिखना है पासवर्ड जो दिया हुआ है, बट जब आप प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो माईएसक्यूएल का जो पासवर्ड होगा वही आपको लिखना है, ठीक है। द टेबल एग्जिस्ट इन माईएसक्यूएल डेटाबेस नेम्ड स्कूल। तो डेटाबेस का नेम भी यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल, और कह रहा है कि स्कूल डेटाबेस में टेबल आपका स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। द डिटेल्स रोल नंबर नेम क्लास एंड मार्क्स आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। तो आपको ये जो 4 फील्ड गिवन है, रोल नंबर नेम क्लास एंड मार्क्स, ये क्या करना है, इसका डिटेल्स जो यूजर से एक्सेप्ट करना है। तो कभी कभी एग्जाम में ना प्रोग्राम लिखने के लिए भी दे सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम भी आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए, है ना। तो इसलिए आप ये पूरे के पूरे कोड को बहुत ही ध्यान से समझोगे अच्छे से, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, राइट द फॉलोइंग मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द कोड। तो जनरली एग्जाम में तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही आता है ना। फिल करने के लिए क्वेश्चन जनरली आता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि शायद आपको प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम यही ये कोड ही लिखने को बोला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आपका स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे आपको लिखना कोड क्या चाहिए के लिए, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग समझते हैं इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज माईएसक्यूएल। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं माईएसक्यूएल को कनेक्ट, ये माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर है ना, ये आप पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको अल्टरनेट नेम यूज कर रहे हैं माईएसक्यूएल, ठीक है। फंक्शन का नेम है हमारा डेफ एसक्यूएल अंडरस्कोर डेटा, और कॉन 1 ये हमारा है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये देखो पैकेज का अल्टरनेट नेम क्या कर दिया माईएसक्यूएल, तो इसकी मदद से हम लोग कनेक्ट मेथड यूज करेंगे, है ना। इसी कनेक्ट मेथड की मदद से पाइथन और माईएसक्यूएल का कनेक्टिविटी हो पाता है, गेटिंग। तो माईएसक्यूएल डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर हम लोग जैसा कि आपको पता है 4 आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं। पहला होता है होस्ट और इसका वैल्यू होगा लोकल होस्ट, जो भी क्वेश्चन में दिया हो वही लिखना है। यूजर रूट, पासवर्ड टाइगर गिवन है तो टाइगर ही होगा, और डेटाबेस इज इक्वल टू स्कूल होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट में क्या फिल इन दी ब्लैंक। तो यहाँ पे आप समझ गए क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या, यहाँ पे क्या आंसर होगा, ये लाइन तो हो गया, इससे इस लाइन से क्या हो गया, मेरा कनेक्शन हुआ पाइथन और माईएसक्यूएल का, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। तो कर्सर ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग कर्सर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा कॉन 1 डॉट कर्सर, कॉन 1 डॉट कर्सर, है ना। तो कर्सर ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा, ये माई कर्सर, ये क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट है ना। इसी कर्सर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग माई एसक्यूएल का कमांड को पाइथन में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल कर दिया, 1 मार्क्स इसके लिए मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या कर रहा है, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। आप कमांड को एग्जीक्यूट करिए, है ना, जिससे कि एसक्यूएल में आप क्या मतलब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पाए टेबल में, है ना, उस कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। स्टेटमेंट 3 में क्या आपको कमांड लिखना है, टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस, है ना। तो आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड करते हो पाइथन के थ्रू डेटाबेस में या अपडेट करते हो तो परमानेंटली उसमें सेव नहीं होता है। तो सेव करने के लिए हम लोग कॉमिट फंक्शन यूज करते हैं, कॉमिट कमांड, तो वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते, देखो एक फील्ड था आर नंबर, है ना। तो यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया एंटर रोल नंबर, पाइथन का ये कमांड है, ठीक है। नेम इनपुट एंटर नेम हो गया, क्लास हमारा एंटर क्लास हो गया, इंटीजर टाइप इसका, मार्क्स तो ये भी इंटीजर टाइप हमने लिया, एंटर मार्क्स हो गया,
ठीक है। क्वेरी नाम के वेरिएबल में हम लोग जो भी एसक्यूएल कमांड है उसको हम लोग लिख देंगे, है ना। तो कैसे हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं टेबल में, तो उसके लिए कमांड होता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो, आप पाइथन के थ्रू जब आप डेटाबेस में माई एसक्यूएल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहोगे तो वो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। ऐसे तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली कर पाते थे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और फिर जो भी आपको डेटा इंसर्ट करना होता था वो पास कर देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट मेथड यूज करते हैं। बाय द वे फॉर्मेट मेथड हम काफी इजीली कर पाएंगे। तो फॉर्मेट मेथड का क्या सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स सिंपली लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, और ये देखो ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी फील्ड में आपको वैल्यू इंसर्ट करना है ना, उतना फील्ड ले लेना है। तो कैसा पता चलेगा, ओपनिंग करली ब्रैकेट और ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये मेरा पहला फील्ड हो गया। देखो जो पहला जो आपका डेटा टाइप था वो रोल नंबर, वो इंटीजर टाइप का था। तो जो इंटीजर या फ्लोट रहेगा ना, उसको विदाउट सिंगल कोट या डबल कोट रखना है। तो इसलिए ये वाला जो ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, ये विदाउट सिंगल कोट है। देन कॉमा, दूसरा फील्ड है एंटर नेम, तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वाले को सिंगल कोट के अंदर रखना, तो मैंने रखा। फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे सारे फील्ड को। नेक्स्ट है एंटर क्लास, ये इंटीजर है, तो फिर से ये ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस विदाउट सिंगल कोट। उसके बाद देखो एंटर मार्क्स, ये भी क्योंकि इंटीजर है तो ये भी विदाउट सिंगल कोट होगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक को आपको क्या करना, डबल कोट के अंदर रख देना है ना। डबल कोट के अंदर इसको रख देना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये हमारा सिंटैक्स हो गया, ठीक है। वैल्यूज के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स होंगे वो होगा कॉमा से सेपरेट, ठीक है। और ये सारा का सारे इस चीज को क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर, दैट्स इट। उसके बाद डॉट फॉर्मेट मेथड को कॉल करोगे और इसके अंदर सारे वेरिएबल को आप डिफाइन कर दोगे, कॉमा से सेपरेट कर दोगे, सारा वेरिएबल को यहाँ पास कर दोगे एज ए आर्गुमेंट, ठीक है। तो आर नंबर मैंने पास कर दिया, देन नेम, देन कॉमा क्लास, देन कॉमा मार्क्स, दैट्स इट, हो गया। अब देखो दूसरा नंबर में क्या बोला था, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ये पूरा का पूरा कमांड लिख सकते थे एग्जीक्यूट फंक्शन, बट ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डाटाबेस, डाटाबेस में आपको इस रिकॉर्ड को परमानेंटली ऐड करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन वन डॉट कॉमिट कर देंगे, कॉन वन डॉट कॉमिट कर देंगे, ठीक है। कॉमिट फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। और फाइल को मतलब कि आपको जब क्लोज करना हो, मतलब कि आपको डिस्कनेक्ट करना हो पाइथन और ये MySQL का कनेक्शन को, तो उस समय हम लोग क्लोज फंक्शन यूज करते हैं। और क्लोज फंक्शन को भी कॉल करते हैं हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से, ना कि कर्सर ऑब्जेक्ट की मदद से। तो कॉन वन डॉट क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको MySQL में लाऊंगा। तो ये देखिए मेरा MySQL है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने शो डेटाबेसेस ऐसा कमांड लिखा, तो मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस आ चुका है। इसमें देखो स्कूल नाम का डेटाबेस फिलहाल हमारे पास है। अब इसको हम लोग यूज करना चाहते हैं तो सिंपली लिखेंगे यूज स्कूल, ठीक है, SCHOOL स्कूल, ठीक है, यूज स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे शो टेबल्स करोगे तो आप देखोगे कि इस डेटाबेस में मेरे पास फिलहाल कोई भी टेबल नहीं है। तो कोई भी टेबल नहीं, तो सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट नाम का एक टेबल तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, जिसमें ये 4 फील्ड हमें रखना पड़ेगा। तो क्रिएट टेबल, क्या करेंगे, स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, पहला फील्ड क्या था, RN रोल नंबर, कॉमा, दूसरा था क्या, नेम, तीसरा था क्या, अच्छा रोल नंबर, पहले इसका डेटा टाइप भी तो स्पेसिफाई करोगे ना, इंट कॉमा, देन क्या था, नेम था क्या, नेम, इसका डेटा टाइप हम लोग कैर कर देते हैं, साइज कर दिए 20। देन उसके बाद CLAS क्लास था, इसका डेटा टाइप हम लोग इसको भी कैर कर देते हैं, नहीं इंट था क्या, तो इंट कर देते हैं, चलिए। एंड देन उसके बाद था मार्क्स, तो मार्क्स हम लोग रख लेते हैं, इसका भी डेटा टाइप इंट हमने कर दिया, ठीक है, सेमी कॉलन एंटर। तो आप देख सकते हो कि मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखना हो तो DESC और टेबल के नेम स्टूडेंट। अब हम लोग इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, MySQL कमांड के थ्रू नहीं इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड, है ना, पाइथन के थ्रू हम लोग इसमें
क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग आते हैं डायरेक्टली पाइथन आइडियली में, और यहाँ पे आप देख लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज एज इसका क्या ऑल्टरनेट नेम हमने यूज किया है, देख लेते हैं। ऑल्टरनेट नेम हमारा होगा ये MySQL ही होगा, राइट, MySQL ही। अच्छा, यहीं पे तो था ही MySQL ना, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए MySQL। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज इंपोर्ट हो चुका है, इसका हमने एलियास नेम भी यूज कर लिया। अब एक फंक्शन हमने बनाया डेफ SQL अंडर स्कोर डेटा। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले जो चीज था, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है। कॉन वन इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्ट, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड यहाँ पे मैंने MySQL कर दिया। यहाँ पे टाइगर नहीं लिख सकते हैं, है ना, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। मेरा MySQL जो पासवर्ड वही लिखना पड़ेगा, और डेटाबेस इज इक्वल टू स्कूल। कर्सर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, माई कर्सर इज इक्वल टू कॉन वन डॉट कर्सर। यहाँ पे इनपुट हमने ले लिया कि एंटर रोल नंबर, देन एंटर नेम, एंटर क्लास, एंड देन एंटर मार्क्स। अब वही चीज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, है ना, ये पहले फील्ड के लिए, ये दूसरे फील्ड के लिए, तीसरे फील्ड के लिए, चौथे फील्ड के लिए। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर होगा। ये पूरा का पूरा कमांड जो है डबल कोट के अंदर होगा। देन डॉट फॉर्मेट, और सारा फील्ड को एज आर्गुमेंट पास करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे, डैट्स इट। ठीक है, आपसे दूसरा लाइन में, दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला था कि कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप स्टेटमेंट लिखिए। तो क्या लिखते हैं हम लोग, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी पास कर देते हैं ये वाला। ठीक है, फिर हमें क्या परमानेंटली सेव करना है, रिकॉर्ड को परमानेंटली सेव करना है ना, डाटाबेस में। तो कॉन वन डॉट कमिट, कमिट फंक्शन को कॉल करेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से, इसकी मदद से। ठीक है, और जस्ट सिंपली मैसेज दिखा दिया, प्रिंट डेटा एडेड सक्सेसफुल। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी एग्जीक्यूट करेगा। फंक्शन का नाम है SQL अंडर स्कोर डेटा। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं कि ये रन होता है भी है या नहीं। तो एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। अरे यार, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे आउटपुट वाले पार्ट में। एंटर रोल नंबर 1। ठीक है, एंटर नेम, सपोज मैं एंटर कर लेता हूँ कालू। एंटर क्लास, तो 12 कर देते हैं। मार्क्स 100 कर देते हैं। ठीक है, डेटा एडेड सक्सेसफुली, नो इशू। अब हम लोग आएंगे MySQL में, और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सही बोला। तो देख सकते हो कि रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो हम लोग पाइथन इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहे हैं। समझ में आया? चलिए एक बार और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर से मैं आऊंगा यहाँ पे कोड में अपने, ये आउटपुट वाला स्क्रीन को मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए फिर से रन करते हैं। ओके, चलिए एंटर रोल नंबर, तो सपोज इस बार एंटर मैं रोल नंबर 2 एंटर करता हूँ। एंटर नेम, तो सपोज मैं नेम कर देता हूँ तान्या। एंटर क्लास, तो 12। एंटर मार्क्स, डेटा एडेड सक्सेसफुली, नो इशू। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आते हैं हम लोग MySQL में, और देखते हैं कि ये ऐड हुआ भी है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर। तो देखिए एक और रिकॉर्ड इसमें ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर्मेट मेथड। ये आप कल के एग्जाम के लिए जरूर इसको देख करके जाएं, इसका सिंटैक्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो होप सो आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।